तुम ते सब कुछ। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित त्राण। जान न दी जो जगत में, परशों पद सुखदान। जो विगरेगी रावरी, होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहता हूँ, अपने भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है, मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही, सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास कुआवनानगत, तुमरे चरण कमल मम्मा। तुमरे चरण कमल मम्मा। श्यामा कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री विठल विपुल बिहारी, श्री सरस नरहरि रस को अनन्य। ललित मोहिनी जय जमुना जय श्री वृंदावन। जय गुरुदेव सर्व सुखरा, जय श्यामा जय कुंज बिहारी। जय निधुवन जय श्री हरिदास। श्रीदास परमोज्वल चिन्मय, निर्वदन तिहार पूर्ण। अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, श्री स्वामी हरदास जी। प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरि, श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्य जन रसिक जन, निरंतर स्मृति कैसे बने। प्रभु की निरंतर स्मृति कैसे बने। कईयों के प्रश्न भी होते हैं। प्रभु की निरंतर स्मृति कैसे बने। जब तक हम प्रभु के, अपने आराध्य इष्ट के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, अपने स्वरूप को, अपने संबंध को, और जहां जहां हमारी संसार आवरण में महत्व बुद्धि है, जब स्वरूप को पहचानेंगे, इष्ट के स्वरूप को, अपने संबंध को इष्ट के साथ, गुरु कृपा मार्ग से, तो फिर संसार के आवरणों में जो महत्व बुद्धि हमारी बैठी है, वहां से महत्व बुद्धि समाप्त होके
महत्व बुद्धि नाम में होगी, दर्शन में होगी, सत्संग में होगी, जो प्रभु के मिलन के जो सोज हैं, जो साधन हैं, उनमें हमारी रति प्रकट हो जाएगी। जब महत्व बुद्धि होती है, सत्संग से ही प्राप्त होता है। बिना सत्संग के तो ये जीवन शून्य है। अब जितनी भी उपासना है, आचार्यों ने हरि प्राप्ति के लक्ष्य में, युगल प्रेम प्राप्ति के लक्ष्य में सब कुछ बखान किया है। लेकिन समस्त उपासनाओं का कुछ न कुछ अंतराल है। इसलिए आचार्य पद्धति के अनुसार समझ के हमको उपासनाओं में जिन जिन की जो उपासना है, जहां जहां जिनका संयोग मन व्यवस्थित हुआ है, वहां दृढ़ होना चाहिए। सबही माने एक करे, तो गणिका की गति लीन। गणिका की गति लें ते लोक परलोक नसाए। हरि गुरु को प्राप्त नहीं, जन्म जन्म पछताए। जो सभी को एक मानते हैं, कभी कहीं मन, कभी उपासना में उस, कभी कोई नाम जाप, वस्तु प्राप्त नहीं होती है। भाव में सबको प्रणाम करे, एक मान, लेकिन सेवन केवल एक ग्रंथ, एक संत, एक मंत्र, एक धाम, एक नाम, तभी वस्तु हस्तामल होती है। और अपने इष्ट के माधुर्यमय स्वरूप को समझना अथवा ऐश्वर्यमय स्वरूप को समझना बड़ा जरूरी है। कि हमारे देश में, हमारी उपासना में, साधना में ऐश्वर्य की कितनी समाई है। हमारे युगल का बिहार जी महाराज क्या चाहते हैं, हमारी लाडली जी क्या चाहती हैं, हमारे आचार्य चरण गुरुदेव कायम तल्लीन रहते हैं, हमको कायम तल्लीन रहना है। ये सब हमारा स्वरूप उनके साथ किस संबंध से है, तो ये भेद समझना बड़ा जरूरी है। तब ही इष्ट के प्रति महत्व बुद्धि होती है और निरंतर स्मृति होती है। और निरंतर स्मृति के लिए जैसे भगवान गीता जी में ही कहते हैं कि अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। गुरुओं के द्वारा प्रदत्त मार्ग का अभ्यास करें निरंतर। नाम जाप, कीर्तन, सत्संग, ये सब निरंतर अभ्यास, और संसार से अनासक्ति, तो निश्चित ही प्रभु में प्रेम प्रकट हो जाता है। वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यासेन तो कौन्ते असंशयम मावाहो मनो दुर्निगृहम चलम। अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। असंशय, ये मन बड़ा चंचल है, लेकिन गुरु प्रदत्त मार्ग के अनुसार निरंतर अभ्यास करने से और संसार आवरण में महत्व बुद्धि को हटाने से, क्रमशः सत्संग के भजन के द्वारा, कृपा के द्वारा अपने आप को कृपा मनाते हुए बड़ों की, तो निश्चित ही मन बस में होता है और निरंतर स्मृति जागृत होती है। आवेश, जैसे भगवान कहते हैं गीता जी में
अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यसः। हे अर्जुन, अनन्य भाव से मेरा चिंतन अपने मन में करो। अनन्य चेतः सततम, और एक रस बराबर करो। यो माम स्मृति नित्य सह, जो सदा सदा मेरी नित्य स्मृति रखते हैं। तस्याहम सुलभ पार्थ, अनन्य भाव की सबसे पहले कही महाराज। अनन्य चेत, अनन्य स्मृति, तो उसका परिणाम तस्याहम सुलभ पार्थ। हे पार्थ, हे धनुर्धर अर्जुन, मैं निश्चित ही उसको प्राप्त होगा। अनन्य चेता, ये सब समझना है हमको। स्वामी जी के घराने का मर्म, वृंदावन नित्य सुख का जो मर्म है, सब आवेशन में आवेश, श्यामा श्याम आवेश। बिहारीदास हरिदास की कृपा हो लवलेश। ये कृपा जब होती है तभी आवेश आता है। अखंड स्मृति, समस्त साधनों का परिणाम अखंड स्मृति है। भजन नाम जाप करने का भी परिणाम अखंड स्मृति आती है। फिर इष्ट को भूला नहीं जाता है किसी भी स्थिति में। ऐसा लग रहा नाम जाप नहीं, लेकिन जिनकी ऐसी स्थिति, वो उनकी अखंड स्मृति में डूबे हो। जब लगे पर गुण दोष निहार, अखंड स्मृति के लिए दूसरे के गुण और दोषों का चिंतन ये बाधा है। गुणों का भी न करे। गुण सिंधु, सुख सिंधु, प्रेम सिंधु, रस सिंधु तो हमारे बिहारी बिहारिन है। हमारे इष्ट आचार्य लाडली लाल गुरुदेव, ये सत्ता किसी की निंदा न करे और अपने संत गुरु आचार्यों में गुण की सत्ता रख। किसी में अवगुण न देखे तनक मात्र भी। कोई गुण हो तो ले ले, लेकिन अधिक चर्चा और नहीं। अपने इष्ट आचार्यों की भगवत चर्चा, बोधयन्तः परस्परम, परस्पर बोधयन, परस्पर चर्चा कर रहे हैं। भगवान का आदेश है, वो मुझे बड़े प्रिय हैं जो परस्पर चर्चा करते हैं मेरी प्रेम से। कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमंती च, मेरे संबंध में कुछ कहते हैं, उसी में तुष्ट पुष्ट रहते, उसी में रमण करते, बड़भागी। तो ये प्रेमदेश स्वामी जी का ऐश्वर्य रहत, यहाँ युगल का जो स्वरूप है अति माधुर्य है। एक रस विन जे रस कहें, सो रस नीरस जान। जिस रस, शांत रस, दास रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, श्रृंगार रस, गोपी भाव, सबसे उत्तमात्युत्तम तत्सुख सहचरी। तो जब सहचरी भाव का आवेश, किसी भी भाव का साधक के पास आवेश है, जागतिक स्थिति उनकी समाप्त होती है, आवरण समाप्त होता है, तभी इष्ट के श्री चरणों में अति महत्व बुद्धि जागृत होती है।
वो आवेश बनता है। और सहस्री भाव, आचार्य चरण ये कहते हैं, स्वामी जी के उपासकों को जैसे कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति, शरीर की स्थिति, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, स्थूल शरीर की स्थिति जागृत, स्वप्न सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वभावाद सुसुप्ति। तो प्रगाढ़ निद्रा में चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी स्थिति अपने इष्ट की। स्वप्न भी और कोई स्वप्न न देखे, जागृत में भी वही जागृत स्वप्न सुषुप्ति। चतुर्थ जो प्रभु में रमण करने वाली स्थिति है वह तुरिया अवस्था। आचार्य चरण श्री ललित किशोर देव जी महाराज वचन का सिद्धांत में कहते हैं, स्वामी जी के उपासकों को चाहिए सदा तुरिया अवस्था में रहे। बिहारी जी से बिहारी जी, स्वामी जी से स्वामी जी, और आंख मूंद इन्हें निहारी जी। खान पान नहीं भाव है, नहीं कोमल वचन सुहाव है, विषय लगे सब खारा है, ये आशिक का पथ न्यारा है। ये आशिकों का पथ बड़ा न्यारा है। खान पान गुण ग्रहण ग्रासा, ये हमारे युगल का स्वरूप, तो आशिकों का भी यही स्वरूप। गौर श्याम मंजना जी अखियां आनंद रूप, पलकन में झलकत रहे ये दो सुखद स्वरूप। रसना रस प्रसाद बस, हर जस प्रेम प्रवीण, स्वादवाद नीरस की रसिक किए आदि। भूलत चा परसे नहीं, जिनके देहि न गे, बिहरदास हरदासों ही सो सह सने। नासा यह सौरभ सुखी, अंग अंग उद्गार। ये आचार्य चरण एकमात्र हमारे मन बुद्धि समस्त इंद्रियां बिहारी विहरण के आनंद में निमग्न। नैनन देखो और कुछ श्रवण सुनो, प्रत्येक क्रिया अपने इष्ट के लिए हो, मन वच क्रम से। इनकी कृपा से ही ये बन सकता है। ये नहीं कि नहीं बनता, बनता है, लेकिन हमारे स्वभाव कहते सुनते पढ़ते भी ऐसे ढीठ बने हुए हैं। आचार्य गुरु हरिगुरु बार बार समझा कि वहीं चक्कर लगाते रहते, पूर्व अभ्यास बस। कोई बात नहीं, धैर्य मत छोड़ो, सत्संग को मत छोड़ो, और नाम जाप करते रहो करते रहो। क्यों? नाम जाप से क्या होता है, प्रथम में मन नहीं लगता है जल्दी से, प्राथमिक स्थिति में, क्योंकि बहुत जन्मों के पाप के कारण नाम जाप में मन नहीं लगता है। जब नाम जाप जबरदस्ती बिना ही मन लगे करते रहेंगे तो पापों का, अनंत पापों का क्षय होगा। और पापों का जैसे जैसे क्षय होगा तो आगे नाम में मन लगने लगेगा, और धीरे धीरे आगे चल के वस्तु प्रज्ञ, वस्तु की शुद्ध समझ आएगी हृदय में, और अनुभूतियां प्रारंभ होंगी। अनुभूतियां आभास, प्रकाश, साक्षात। आभास होता है सपने के माध्यम से, चाहे जैसे भी
वस्तु का आभास, कभी कभी प्रकाश। जब वो कृपा करते हैं, बहुत दिवस सुमिरन कियो, एक जगन उनिहार, पूर्ण प्रेम प्रगट भयो, मिल भेटी भर अकबार। लगे रहो, बहुत दिवस सुमरण, आचार्य चरण में कह रहे हैं हर नहीं, बहुत दिवस सुमिरन किया, सुमिरन करते रहो, नाम जप सुमिरन। नाम जप का है सुमिरन, स्मृति। एक उजकन निहार, जब पूर्ण प्रेम प्रगट भयो, फिर बिहारी दास नाम न कहे निरखे नित्य विहार। वो स्थिति इनकी कृपा से अवश्य आती है, लेकिन गुरु प्रदत्त मार्ग में सत्संग का आधार स्वीकार करके हमको लगे रहना चाहिए। प्रेमी जन कभी अपनी साधना उपासना से संतुष्ट नहीं होता है, उसकी प्यास दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है और ऐसा लगता है हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। अगर वो तृप्त हो गया तो समझो अभी ये प्रेमी नहीं। वो हमेशा हे मेरे बिहारी बिहारन, अकेले में रोता है, कभी हंसता है, कभी बिलखता है। हे प्यारे, जैसे भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुनि भगवत नहीं कल परे, कैसे धरिए धीर। हे प्यारे, कैसे धीर धारण करूं, कल नहीं पड़े। बड़ी बुढ़ोती बैस बहो, उम्र भी बहुत हो गई, बैस बहो, शरीर में बुढ़ापा आ गया। बड़ी बुढ़ोती बैस बहो, शिशनोदर की पीर। लेकिन इंद्रियों की वासना, उदर की पूर्ति के लिए भी अभी भटकाव है हमारा प्रभु, आप संभाल लो। घेर इंद्री नु मन लीनो, जानते हुए भी प्यारे हम अनजान बन रहे हैं। हम जानते हैं ये नश्वर है, ये भोग नश्वर है, लेकिन ये भोग हमसे नहीं त्यागे जा रहे हैं। तो घेर इंद्रिन मन लीनो, इन इंद्रियों ने मन को घेर लिया है। इससे प्रहलाद जी के प्रसंग में आता है भागवत जी में, प्रहलाद जी कह रहे हैं हे महाराज, जैसे कि बहुत सी स्त्री हों एक पुरुष की, और सब स्त्री अपने अपने कक्ष में खींचने के लिए, बुलाने के लिए आतुर हैं। अकेला पुरुष है, सब स्त्री इधर उधर उनको घसीट रही हैं, तो उसकी क्या स्थिति हो। ऐसे ही मेरी दुर्दशा है, ये सर्व इंद्रियां अपने अपने स्वाद में मेरे मन को रमण कराना चाहती हैं। आप संभाल लो प्यारे। कभी देखने का स्वाद, कभी चखने का स्वाद, कभी घूमने का स्वाद, कभी अनेक स्वाद। कभी शब्द प्यारे लगते हैं, अश्लील गाने कानों को, कभी रसना को, अच्छे अच्छे भोजन और बोलना, आंखों को अलग तरह के चित्र। ऐसी स्थिति बना दो आप, नैन न देखूं और कछु, श्रवण सुनो नहीं, सब में आप ही दिखाई दें और कुछ मुझे दिखाई न दे। हे प्यारे, आप बना दो, आपसे प्रार्थना। जीवन मुक्त नित्य सिद्ध महापुरुष श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, वो हमारे लिए कह रहे हैं, हमको समझा रहे हैं कि जीव की क्या स्थिति होती
प्रार्थना जो करते हैं प्रभु रिझ जाते हैं, अनन्य भाव से, दीन भाव से और प्रार्थना से। वो स्थिति जो तुम मांग रहे हो दीन भाव से, वो स्थिति दे देंगे। निज पद विमुख कराई विषय बंधन में दीनों। ही प्यारे, इन इंद्रियों के गुलाम मन ने आपसे विमुखता को स्वीकार कर लिया है, विषयों में रमण करने लगा है। अब मेरे बस की नहीं है, आप समझा लो प्यारे। अपनी ओर निहार, निहारो नहीं आके गुण। अपनी ओर मैं आपका दास हूं, ये निश्चित है। गुरुओं के द्वारा शरणागति मुझे प्राप्त हुई है, मैं आपका दास हूं, ये निश्चित है। अब अपने दास की कैसे ख्वारी करवाओगे, आप समझो। अपनी ओर निहार, आप अपनी तरफ देख लो, आपके दास की ऐसी फजीती होगी? आप देखो, निहारो नहीं आके गुण। मेरे अवगुणों की तरफ मत देखो। अगर मेरे अवगुणों की तरफ देखोगे, कभी मैं आपको प्राप्त कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। ये तो आपकी दयालुता और आपकी कृपा पे निर्भर है। अपनी ओर निहार, ऐसा लगता है आज तो हम बहुत मन लग रहा है और कल ही मन का कोई विश्वास नहीं, ऐसा मन है। निहारो नहीं आके गुण, रसिक राय सिरमोर। श्रवण दे मम बिनती सुन। हे रसिक राज, अनन्याधिपति श्री स्वामी जी महाराज, हे युगल श्री गुरुदेव आचार्य चरण, आप कान खोल के सुन लो। आपको अपनी तरफ से ही मुझे शरण में लेना होगा, मेरी कोई बस की नहीं है। ये आपकी कृपा से संभव है कुछ भी। माता पिता से भी जैसे माता का वात्सल्य होता है, लाडली लाल अनंत माताओं के वात्सल्य सुख सिंधु हैं। माता पिता को देखो, संसार में जब छोटा बच्चा थोड़ा भी चलने लगता है तो माता पिता घुटमन चलने लगता है, देख देख के प्रसन्न होते हैं। और जैसे तैसे खड़ा हो जाता है तो उसकी उंगली पकड़ लेते हैं और फिर उसको चलाते हैं, और चलाते हैं, आप ही चला रहे हैं पकड़ के, और आप ही खुश हो रहे हैं। ऐसे ही प्रभु आप ही चलाओगे और आप ही प्रसन्न होगे, तभी हमारी बात बनेगी, हमसे नहीं चला जाएगा। उंगली पकड़ के आप चलाओ। तो अपनी ओर निहार, निहारो नहीं आके गुण। रसिक राय सिरमोर, श्रवण दे मम बिनती सुन। हे रसिक राज स्वामी जी महाराज, आप तो ऐसे दयालु कृपालु हो, आपकी कृपा की याचना तो स्वयं युगल करते हैं। क्या आप अपने अनुगत जन को अपने शरणों में, अपने चरणों में आसक्ति नहीं कराओगे? विश्वास है आप अवश्य कराओगे। आप संभाल लो और कान खोल के सुन लो, मेरे पास कोई बल नहीं है, जो ही तुम राखत
हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।